गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस। तो आज फिर से आप लोगों को हमारे क्लास में स्वागत है। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन है क्या? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन का मतलब होता है आधुनिक आधुनिक व्याकरण में आधुनिक व्याकरण में नाउन को तीन भागों में बांटा गया है। आधुनिक व्याकरण में नाउन को तीन भागों में बांटा गया है। तो इसके पहले मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन आधुनिक व्याकरण में, पुराने व्याकरण में नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन मैं आज जो चर्चा कर रहा हूं स्टूडेंट, ये आपका आधुनिक व्याकरण के तौर पे मैं आज डिस्कस कर रहा हूं कि आधुनिक व्याकरण में, आजकल के व्याकरण में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। वो है कौन? उसके पूर्व में, उसके पहले मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा व्हाट इज नाउन। नाउन है क्या? आज आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आज नाउन का डिफिनेशन आज मैं देने वाला हूं, और आज आप लोग सीख कर ही रहेंगे। नाउन ये आपका बेसिक ग्रामर का एक बेसिक चैप्टर है, तो आप इसे सीखने ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि ऑल वीडियो हमारा आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा। तो चलिए आज मैं डिस्कस करता हूं व्हाट इज नाउन। नाउन है क्या? आप जान रहे हैं कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है, संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा, इसको हिंदी में आप जानना चाहेंगे, संज्ञा है क्या? किसी वस्तु, स्थान, जानवर, भाव और विचार को नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो आज मैं इसको इंग्लिश में डिफिनेशन देना चाहूंगा। डिफिनेशन आप डिफाइन भी कर सकते हैं। डिफिनेशन इसका परिभाषा क्या हो सकता है? व्हाट इज नाउन? ए नाउन इज नेम ऑफ या पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया is called noun. A noun is the name of person. इसको आपको समझना है। पर्सन का मतलब होता है प्राणी, प्लेस का मतलब होता है स्थान, एनिमल किसी जानवर का नाम हो, थिंग मतलब कोई वस्तु, कोई चीज हो, फीलिंग इसको महसूस करते हैं, और आइडिया विचार को कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। तो आप लोग सीख गए बहुत ही आसानी रूप से कि नाउन है क्या। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं। पर्सन को भी पर्सन हो, किसी पर्सन का नाम हो, वो नाउन के अंतर्गत आते हैं, वो नाउन कहलाता है। राम ये क्या है? राम नाउन है। प्लेस किसी भी जगह का नाम हो, चाहे पटना हो, रांची भी लिख सकते हैं, जगह का नाम होना चाहिए, जगह, स्थान का नाम। एनिमल कोई भी एनिमल हो, काउ, डॉग भी आप समझ सकते हैं। थिंग में आप कुछ भी लिख दीजिए, पेन, घड़ी भी हो सकता है। ये सब जो दिख रहा है
राम, पटना, रांची, काव, डॉग, पेन, वॉच, ये सब जो है 80 से आपको समझने के लिए बस ये सब आपका नाउन का आपके एग्जाम्पल है, आप समझ गए होंगे और मैं आगे बताता हूँ। अब इसी नाउन को आधुनिक व्याकरण के तौर पे नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। वो है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका सेकेंड है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हिंदी में कहेंगे गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। आपका थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन। इसको अगणनीय संज्ञा हिंदी में कह सकते हैं या गणनीय संज्ञा। तो स्टूडेंट आप सीख गए इसका काइंड्स। फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन, सेकेंड काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन को अलग कर दिया गया है। काउंटेबल नाउन में जिस नाउन को गिनती करते हैं काउंटेबल, उसमें आपका कॉमन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन के में रखा गया है। और अनकाउंटेबल नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में अनकाउंटेबल में उसको रखा गया, ये आधुनिक व्याकरण में। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पुराने व्याकरण के तौर पे जो नाउन को जो डिफिनेशन और उसको बताया गया मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं आप लोग को मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन में बता रहा हूं। आप इसको बेहतरीन ढंग से आप इस वीडियो को देखिए और समझने का आप प्रयास कीजिए। तो मैं फर्स्ट बताना चाहूंगा प्रॉपर नाउन है क्या। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ a particular person, animal, place, day, month is called प्रॉपर नाउन। अब समझ सकते हैं प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अब इसका डिफिनेशन है, परिभाषा है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ या पार्टिकुलर। मेन आपको ये समझना है पार्टिकुलर होता क्या है। ये पार्टिकुलर को समझना है जो खास तौर पे कहा जा सकता है पार्टिकुलर, चाहे पर्सन हो, एनिमल, प्लेस, दिन हो, चाहे किसी महीना का नाम हो। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी खास, किसी खास व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी खास जानवर का नाम हो, चाहे किसी खास स्थान का नाम हो, चाहे महीना हो, चाहे दिन हो, तो उसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, किसी पार्टिकुलर खास, राम कह सकते हैं। राम क्या है, राम जो है किसी खास व्यक्ति का नाम है। राम, दिल्ली, स्थान में खास दिल्ली को कहा जा रहा है। एनिमल, खास जानवर हो, चाहे टाइगर को कह सकते हैं, टाइगर, एनीथिंग, कुछ भी आप एनिमल्स में ले सकते हैं। प्लेस में भी डे, संडे, मार्च, रांची। जो भी आप एग्जांपल देख रहे हैं, जितना भी है, राम एक प्राणी है लेकिन खास
प्राणी का नाम बताया जा रहा है। दिल्ली एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। एक खास दिल्ली कहा जा रहा है। टाइगर जो है बाघ होता है इसका मतलब, और ये टाइगर जो है एक खास जानवर तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से खास का बोध हो रहा है। आप जानते हैं कि 7 दिन होते हैं सप्ताह में, लेकिन उनमें से संडे क्या है एक खास। मार्च, मार्च जो है ये मंथ में 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, उनमें से एक खास मार्च को बताया जा रहा है। आप प्रोपर नाउन में समझ सकते हैं, जिसमें खास किसी का बोध होता हो वो आप प्रोपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा कॉन्टेबल नाउन। कॉन्टेबल नाउन, कॉन्टेबल नाउन। अब इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। कॉन्टेबल नाउन, द नाउन which can be counted is called countable noun. countable नाउन। देखिए कितना सिंपल डिफिनेशन आप लोगों के लिए। कॉन्टेबल नाउन जिनको हिंदी में बताया गया, कॉन्टेबल मतलब गणीय संज्ञा। जिस नाउन को, जिस संज्ञा को, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, काउंटेड मेन चीज यहाँ है, समझने वाली बात है। काउंटेड, जिस नाउन को गिना जा सकता है, जिस नाउन को हम गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वैसे नाउन को कॉन्टेबल नाउन कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं आप इसका एग्जाम्पल, पेन, कलम को गिन सकते हैं, घड़ी को गिना जा सकता है, चेयर को गिना जा सकता है, बॉल को गिना जा सकता है, कैप में टॉफी को गिन सकते हैं। आप इस तरह से जिस नाउन को हम गिनती कर सकते हैं वह काउंटेबल नाउन होता है स्टूडेंट्स। और मैं लास्ट बताना चाहूंगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन अभी से बहुत ही आसान है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मैं पहले आपको हिंदी बता दिया हूं, अगण्य संज्ञा। यानी द नाउन which can't, the noun which can't be counted, can't be counted is called द भी बोल सकता तो is called uncountable, called uncountable नाउन। बहुत ही सिंपल, अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं, वैसे नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। एग्जांपल में आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वाटर, क्या पानी को गिना जा सकता है, काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट आप समझ गए होंगे अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को गिनती नहीं कर सकते हैं। वाटर, पानी को गिनती नहीं किया जा सकता है। मिल्क, क्या दूध को गिनती किया जा सकता है? दूध को भी गिनती नहीं कर सकते हैं। बटर, बटर मतलब मक्खन, मक्खन को भी गिनती नहीं कर सकते हैं। शुगर, चीनी को भी गिनती नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं पल्स, दाल को भी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑयल, तेल को भी गिनती नहीं किया जा सकता है। यानी जो भी आप एग्जांपल देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन, जो भी नाउन आपको दिख रहा है ये सब नाउन है, संज्ञा है, लेकिन ऐसे नाउन को गिनती नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सब एग्जांपल को अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में रखा गया है। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो आप हमारे वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखने के लिए आप प्रयास करेंगे, और अब मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।